शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अगर किसी शिक्षक का वेतन बंद है तो जिसने बंद किया है सबसे पहले उसको सस्पेंड करो, FIR करो, तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो। एक शिक्षक का वेतन बंद होने का मतलब क्या? शिक्षक का वेतन बंद नहीं है, बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है उससे। शिक्षक का दिमाग आप डाइवर्ट कर दीजिएगा, पढ़ाएगा क्या? उसका दिमाग तो अपना वेतन रिलीज कराने में रहेगा, किरानी से परिक्रमा करने में लगा हुआ रहेगा। एगो टीचर इतना पढ़ा लिखा विद्वान टीचर होता है, किरानी के जाके प्रणाम सर, ऑफिस के चपरासी के जाके प्रणाम सर करता है। ये स्थिति लोग बना कर रखते। शिक्षक को इतना डेमोरलाइज लोग कर दिए हुए कि पढ़ाएगा क्या खाक। तो पाठक जी का तो वही काम था कि मुख्य कानून था उनका, जो कुछ कह देना है, नो दलील नो अपील, सीधे फांसी देना था, तो उनका कानून था वही। वो पाठक जी के कह देने से थोड़े हो जाएगा। मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे थे लाठी गुलदस्ता वितरण में, तो कोई आदमी गुलदस्ता बांटेगा, कोई आदमी लाठी कहीं पर रखेगा, तो इससे कोई क्राइम हो जाता है। हताहत कौन हुआ बताइए? कोई घटना जो है, अगर कोई घटना घटेगी तो कोई न कोई व्यक्ति तो उसमें किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होगी तब ना, किसी को कोई हर्ट होगा तब ना। तो किसी को तो कोई क्षति हमने पहुंचाई नहीं, तो क्षति पहुंचाया नहीं तो यहीं से उस पर केस कर दीजिएगा। तो केस में तो पुलिस ने भी उस केस में क्या कर दिया है, उसमें तो असंज्ञेय समर्पित कर, नॉन कॉग्निजेंट रिपोर्ट किया, तो असंज्ञेय समर्पित किया गया। असंज्ञेय का मतलब होता है इस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेशन में उसको नॉन कॉग करके रिपोर्ट किया, तो उसमें कोई चार्ज साबित नहीं हुआ किसी पर। ये कौन कहेगा कि सही है? वो तो अपने हर दिन सब आदेश निकालता है, लिखता है, मिटाता है। पहला दूसरा का लड़का सबको सिलेक्ट नहीं दिया था कि लिखवा मिटाओ, तो सब लिखवा मिटाओ सिस्टम चल रहा है। ई शिक्षा कोष नहीं है, वो ई शिक्षा दोष है। वह पूरे बर्बाद कर रहा है सिस्टम को। शिक्षक दिन भर वो हाजिरी बनाने के चक्कर में लगा रहेगा। अब स्कूल पहुंचा नहीं तो लगा हुआ हाजिरी बनाने में, तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो कोई पेड़ पर चढ़ के हाजिरी बना रहा है, तो कोई छत पर चढ़ के हाजिरी बना रहा है। तो सुबह से जाते जाते हाजिरी के चक्कर में लगा, तो 2 घंटा उसका हाजिरी बनाने में चल गया। और शाम में जब छुट्टी हो गई तो वो अब इन अगर हो गया तो आउट नहीं हो रहा है। अब आउट होने के चक्कर में अब शाम में 2 घंटा छुट्टी हो गई, रात तक उसी में पड़ा हुआ। देखे ना, अभी एक शिक्षिका भी तुरंत जो है मरी है एक्सीडेंट करके। जब असहज कर दिया, मानसिक रूप से सबको असंतुलित कर दिया। दिमाग में शिक्षक को होना चाहिए विषय वस्तु, हमको जाकर ये चीज पढ़ाना है। शिक्षक से यह अपेक्षा करिए कि जब वह जाए तो घर से सोच के जाए। हम रास्ता में भी चलते जाएं तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि आज हम जा रहे हैं तो हमको क्या पढ़ाना है। जो जिस विषय का शिक्षक है उस विषय वस्तु को ध्यान में लेकर जाए। उसके दिमाग में यह बात चलनी चाहिए कि हम जो कल क्या पढ़ाए थे, आज उससे आगे हमको क्या पढ़ाना है। कल जो हम पढ़ाए उसमें कौन सी बच्चों को समस्या है, उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कैसे उसको सरलता से बच्चों को सिखा सके। उसके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए। यहाँ तो दिमाग में चल रहा है कि ये शिक्षा कोष ऐप, वो शिक्षा कोष ऐप, ये ऐप के फेरा में पढ़ा हुआ टीचर पढ़ाएगा क्या खाक। हम तो खुद शिक्षक हैं, हम आज विधान पार्षद बने हैं, लेकिन बेसिकली हम तो आज भी टीचर हैं। हम जब जाते थे तो हम सोचते रहते थे, रास्ता भर यही सोचते जाते थे। हम कभी कभी बच्चों की कॉपी लेके अपने घर आते थे। पता कर लीजिए मेरे स्कूल में बच्चों का जब हम होमवर्क चेक करते थे, कभी कभी लगता था कि नहीं इसको ज़्यादा है तो घर पर जाकर देखेंगे, हम घर पर ला करके यहाँ पर चेक करते थे। और अपने बच्चों को हम दिखाते थे कि देखो मेरे सरकारी स्कूल का बच्चा है, कितना बढ़िया से तैयार किया, तो हम उसको ला करके यहाँ पर चेक करते थे। तो हमारे ध्यान में यह बात रहनी चाहिए कि घर पर भी आवे तो बच्चे हमारी चिंता के केंद्र में होने चाहिए। चिंता का विषय DO और DPO नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता का विषय हमारा वेतन नहीं होना चाहिए। सरकार इन तमाम चीज़ों से मुक्त करे और शिक्षकों के दिल दिमाग में केवल बच्चा उसको समझ में आए। देखिए, जिन ड्रिज और अमर्त्य सेन की लिखी हुई किताब है इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, उस किताब में इन्होंने लिखा है, और अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं, आप समझ सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय फिर से नए सिरे से इन्होंने जब स्थापित किया तो पहला वाइस चांसलर उन्होंने अमर्त्य सेन जी को ही बनाया। तो इन्होंने जो किताब लिखी है इंडिया डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, उसमें इन्होंने कहा है कि अगर देश और राष्ट्र को विकसित करना चाहते हो तो देश और राष्ट्र को विकसित करने के लिए तुम्हें 3 काम करना होगा, 3 चीज़ें लानी होगी। उसमें कहा है कि इक्वलिटी इन एजुकेशन, इक्वलिटी इन सोसाइटी और स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कहा है कि आपको प्राथमिक शिक्षा जो है, शिक्षा में समानता होनी, समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरा कहा है कि समता मूलक समाज होना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, समता का अधिकार। और तीसरा है प्रशासनिक स्थिरता होनी चाहिए। तो अन्य चीज़ों को छोड़िए, अगर शिक्षा पर बात करें तो उसमें इन्होंने लिखा है इन विद्वानों ने कि प्राइमरी एजुकेशन, अगर आप शिक्षा की मजबूती चाहते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन को आपको मजबूत करना होगा। और इसके लिए प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनको आपको इतना वेतन देना होगा, इतना वेतन देना होगा, इतना वेतन देना होगा, इतनी सुविधा देनी होगी कि वह किसी दूसरे नौकरी के विकल्प की तलाश नहीं करेगा।
जब तक उसके दिमाग में विकल्प की तलाश रहेगी कि ये छोड़ के हम दूसरे में चले जाएं, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, तो वह पूरे मनोयोग के साथ आपको अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। उसका दिमाग यहाँ केंद्रित नहीं रहेगा। आप सोचिए ना, अब हमसे आप 5,000 रुपया पर काम लीजिएगा और दिन भर हमसे कहिए काम लेने के लिए, तो हमारा दिमाग तो विचलित रहेगा कि घर में हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं अपना दाया बाया के फेरा में रहेगा, सोचेगा कि कभी मालिक से पिंड छूटेगा कि इससे बढ़िया मालिक हमको कौन मिल जाए, इससे अच्छा नियोक्ता हमको कौन मिल जाए। नहीं, तो स्वाभाविक है वो अपना दिमाग वहाँ पर कंसंट्रेट नहीं रखेगा। और ये चीज़ कंसंट्रेशन की चीज़ है। बच्चा हमारे केंद्र बिंदु में होना चाहिए, हम बच्चा के लिए जिए मरे, ये बात होनी चाहिए। हमारे दिल में वह भाव पनपे, हमारे मन मस्तिष्क में बात सल पनप जाए कि हमारा ये बच्चा है, हमारे बेटे बेटी हैं, हमको इसके लिए काम करना है, हमको इसको तलाश करके कोहिनूर हीरा बनाना है। तो ये भाव कब पनपेगा? तो हमारा तो दिमाग रहेगा कि वेतनवा कट गया था, वेतनवा नहीं मिला, बीओ साहब के परिक्रमा करना है, तो डीओ के परिक्रमा करना है, तो डीपीओ के परिक्रमा करना है। अब मन में भय बैठा हुआ रहे, कब कौन कुत्ता बिलाई आ जाएगा स्कूल में, कब किधर से कौन हिंसक पशु आ जाएगा, कुत्ता के भगाने के लिए लाठी लेके घसीटिए। देखिए ये सब तमाशा है, ये सब चीज़ फालतू बात है। बस सरकार को चाहिए कि शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए और उसके वेतन और उसकी जो सुविधाएं हैं, इसकी चिंता पूर्णतः विभाग को करनी चाहिए। जहां मैं तो कहता हूं कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, अगर किसी शिक्षक का वेतन बंद है तो जिसने बंद किया है सबसे पहले उसको सस्पेंड करो, FIR करो, तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो। एक शिक्षक का वेतन बंद होने का मतलब क्या? शिक्षक का वेतन बंद नहीं है, बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है। उस शिक्षक का दिमाग आप डाइवर्ट कर दीजिएगा, पढ़ाएगा क्या? उसका दिमाग तो अपना वेतन रिलीज कराने में रहेगा, किरानी से परिक्रमा करने में लगा हुआ रहेगा। एगो टीचर इतना पढ़ा लिखा विद्वान टीचर होता है, किरानी के जाके प्रणाम सर, ऑफिस के चपरासी के जाके प्रणाम सर करता है। ये स्थिति लोग बना कर रखते। शिक्षक को इतना डेमोरलाइज लोग कर दिए हुए कि पढ़ाएगा क्या खाक।